दूसरी तरफ अब जो मेन बात है जिहाद वाली बात जो है, भैया जिहाद का इस्लाम से डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। और जिहाद का जो सिस्टम है वो भी क्यों दहशतगर्दी बन जाता है, क्योंकि इस्लाम में उसको कंट्रोल करने का भी कोई तरीका नहीं है। इस्लाम में ऐलान जिहाद कोई भी कर सकता है, ठीक है। नहीं, इस्लाम में आप तो एक मिनट, कोई भी नहीं कर एक मिनट, सकता, मेरी ये बात कंप्लीट होगी स्टेट तो कर तब होगी ना। आप तो, आप में सब्र ही नहीं आ रहा, मैंने आपकी बात सब्र से सुनी, अभी मेरी बात अच्छा, कंप्लीट होने की तरफ जा रही है तो आप पहले ही भाग रहे हैं उधर से। चलें तो चलें भाई चलें। जब जिहाद इस्लाम ने सिखाया ना, तो वो जिहाद की जो फिलॉसफी है ना इस्लाम की, वो बड़ी फजूल किस्म की है। उसमें कंट्रोल मेजर नहीं है कि इसको गलत चीज के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। कंट्रोल मेजर कोई भी नहीं है जिहाद के मामले में। कोई भी मुल्ला उठ के, मुफ्ती उठ के फतवा जिहाद दे सकता है और वो फतवा वैलिड होगा, ठीक है। देवबंदी देगा तो देवबंदियों का वैलिड होगा, फलां देगा तो फलां का वैलिड होगा, और वो जो मर्जी बात को जहां से मर्जी उठा के जिस तरह मर्जी जिहाद का ऐलान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो जिहाद का ऐलान किसी भी वेग बेसिस पे कर सकते हैं, तो फलसफा जिहाद जो है वो हमेशा दहशतगर्दों, लुटेरों, डाकुओं के हाथ में आ जाएगा, जैसे तालिबान के हाथ में आ गया, जैसे बोको हराम के हाथ में आ गया। दूसरी बात है कि फलसफा जिहाद को आप देख लें, वो तो ये भी सही करार देता है कि औरतें मिली जितनी आपने किसी गांव पे हमला किया काफरों के, आपको जितनी औरतें मिली आपने उठा के ले जानी है, वो आपकी सेक्स स्लेव्स है, ठीक है। फलसफा जहाद तो ये भी कह रहा है, और ये एन इस्लामी है। इस बात को आप इस्लाम के तौर पे बिल्कुल भी गलत नहीं कह सकते, मगर अगर इंसान की आंखों से देखें तो दुनिया का सबसे घटिया सिस्टम है, ठीक है। तो इस्लाम का जो फलसफा जहाद है उसमें इतने ज्यादा लूप होल्स और इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि उनको उनको देख के आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि इनमें से कुछ भलाई निकलेगी। उसमें से ईवल निकलेगा ही निकलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो कसूर इस्लाम क्या, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है उसमें कानून बनाए जाते हैं, और फिर ये भी सिस्टम बनाया जाता है उस सिस्टम के अंदर ही कि इन कवानीन को, इन असूलों को कोई गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना करे। दुनिया का आज हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसमें कंट्रोल है। इस्लाम के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है शरीयत में। सिंपल सी बात है, खलीफा इस्लाम मुसलमान खलीफा चुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर वो जी। खलीफा का दिमागी तवाजन चल गया, या वो खलीफा ने बहुत बड़े लेवल पे मास मर्डर करा दिया, तो भाई इस्लाम में उसका कोई कंट्रोल मेजर नहीं है, वो ऑल इन ऑल है। कोई 4 साल बाद उसे हटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, वो पक्का ताहयात मौजूद है। उसके बाद चाहे वो अपने खानदान की जेब में भरे, चाहे कुछ भी करे, कंट्रोल मैकेनिज्म कोई कहीं भी मौजूद नहीं है असल में, ठीक है। खलीफा ऑल इन ऑल है, ठीक है। सुल्तान है तो वो ऑल इन ऑल है। फिर इस्लाम में कोई नहीं बताया गया कि, और वन पार्टी या वन मैन गवर्नमेंट इस्लाम अलाउ करता है। अगर पूरी दुनिया में भी मुसलमानों की हुकूमत हो और एक खलीफा हो तो वो ऑल इन ऑल होगा और कोई उसको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम के सिस्टम में वो सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जो फैशिज्म को, जो जुल्म को, जो बर्बरियत को किसी भी तरह से फरोग दे सकते हैं। फलसफा जहाद दहशतगर्दी कैसे बन जाता है, इसके अंदर कोई कंट्रोल मैकेनिज्म इस्लाम में नहीं है, ठीक है। तो तब भी ये इस्लाम का ही कसूर है असल में। और अगर आप ये कहें कि इस्लाम को खत्म कर देना चाहिए, भाई मैं इस्लाम को खत्म नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि मुसलमान इस्लाम को मॉडिफाई कर लें, मगर मसला यह है कि मैं ये समझता हूँ इस्लाम मॉडिफाई हो नहीं पाएगा। एक तो वक्त यह है कि आज की 21वीं सदी में इस्लाम के पास वक्त नहीं है मॉडिफाई होने का। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम इतना रिजिड है कि मॉडिफाई हो नहीं सकता। इस्लाम में चिन मिन छोटी छोटी तशरीफ कैसे धोनी है, कौन से हाथ से धोनी है, उसका भी तरीका जब बता रखा है ना, तो उस वजह से मुसलमान कुछ भी नहीं बदल सकते, ठीक है। यानी ये हो नहीं सकता कि मुसलमान ये फैसला कर ले मिलके कि अब खाना जो है वो उल्टे हाथ से खाना है और तशरीफ सीधे हाथ से धोनी है। ये मुसलमान कर ही नहीं सकते, अल्लाह ने ऑलरेडी बता दिया कि ये ऐसे होगा, ठीक है। मुसलमान कुछ भी नहीं बदल सकते, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, अब मैं बोल सकता हूँ? बोले हम। हाँ, चलो ठीक है। जैसा आपने बोला ना वो दाएँ हाथ का या बाएँ हाथ का, तो ये इतने अल्लाह ताला ने अगर ये कवानीन बनाए तो इनमें इतना मसला नहीं है दुनिया को मेरे ख़्याल से। नहीं है ना? और दूसरी बात है अगर आपने जिहाद की बात की ना, जिहाद हमेशा मतलब आप कहते हैं कि गलत रास्ते पे चलता था। जिहाद के अंदर कोई कानून नहीं है, कोई भी उठ के फ़तवा जारी कर सकता है, ऐसा नहीं है। जिहाद के अंदर स्टेट ने फ़तवा जारी करना होता है। ये नहीं है कोई एक गिरोह सिंगल हैंडेडली उठे और जाके वो हमला कर दे, तो ऐसा जिहाद नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे एक बात जिहाद के बताएं, अंदर भी ये तो सहाबा के दौर आप में, मेरी बात भी सुनें, मेरी बात भी सुनें। ये तो सहाबा के दौर में तो भी नहीं 3 हुआ। खलीफा आपको चाहिए। बोल सकता हूँ? जो आप कह रहे हैं ना, आपका क्लेम गलत है। ये तो सहाबा के दौर में भी नहीं हुआ। सहाबा के दौर में मुख्तलिफ पार्टियां चलें आप अपनी मेरी बारी पे होती थी। बोलिएगा।
नहीं नहीं ठहर दें, अब बात की करेक्शन ल करनी ये जरूरी है। अपनी दफ़ा आप बोलेंगे भैया मेरी बात सुन लो, तुम में हाँ सब्र जी, नहीं है, तुम क्योंकि बड़े कातिल। आपने अभी भी आपने गलत स्टेटमेंट दी है, और आप ये हाँ, मत आप गलत समझें, साबित एक मिनट कीजिएगा एक बाद में। मिनट, नहीं नहीं नहीं, आप ये मत उम, समझें कि इधर आपको और मुझे इक्वल टाइम मिलेगा, ठीक है? अच्छा। समझियो, ये नहीं है इस चैनल का असूल, ये चैनल मेरा है और यहाँ से मेरे आइडियाज जाने होते हैं। जब आप गलत बात नहीं, करोगे तो मैं आपको नहीं बता मेरी दूंगा। बात सुनिए। अभी आपको नहीं बता मुझे फिर देता हूँ, इसके जो पहले आप पहले कह मुझे रहे हो इसको ना, बता। जो आप कह रहे हो कि इस्लाम में ये नहीं है कि कोई भी उठ के फतवा दे दे, तो भैया ये तो हुँ, सहाबा के दौर में भी ये उठ के खुद फतवे दे देते थे और लड़ पड़ते थे, ठीक है? समझ गए हो? मसलन मिसाल दे दूं, जी, जी। तलहा और जुबैर और अली का क्या मसला था? माविया और अली का क्या मसला था? अबू बकर और अली का क्या मसला था जो उसने खिलाफत नहीं कबूल की? आप कह रहे हो लेकिन ना। अब मेरी मेरी बात सुनें, एक जवाब सुनें। पहली 4 खिलाफतों की अगर बात करें ना, हम इनको ही हक पे मानते हैं। तो अबू हाँ, बकर तो और उन अली हक की लड़ाई वालियों में ही नहीं थी। हक नहीं है ना, उन हक वालियों में भी एक शख्स फतवा नहीं दे रहा ना। आयशा पहले किस चारों का आपस में। आयशा किस फतवे के तहत अली से लड़ने गई थी? आयशा खलीफा नहीं थी, हाँ, वो तो फिर उम्मुल मुझे मोमिनीन बताएं थी। ना, खलीफा का फतवा तो, एक खलीफे का फतवा तो मुसलमान खुद नहीं थे मानते, उम्मुल मोमिनीन ने नहीं माना, आप मुझे बताएं। ये नबी के दौर में इन चीज़ों की पूरी तरह से वो मौजूद थी, वो पेशीनगोई की गई थी कि नहीं तो अली मुझे का दौर बताएं खत्म ना, होगा। अली को भी रसूल ने ट्रेन किया, अली हमेशा रसूल के पैरों के नीचे रहा, आयशा भी हाँ, रसूल के पैरों के नीचे रही। ये दो जी, वो शख्स थे जिनको हजरत मोहम्मद ने अपने हाथों से ट्रेन किया, यानी ये हाथों के लगाए पौधे थे, और वही दोनों जो है ना वो ये फैसला नहीं कर सके कि मतलब सही। आपस में लड़ पड़े वो। हाँ जी, तो बताएं मुझे, तलहा और जुबैर मेरी क्यों बात लड़े? माविया को क्यों समझ नहीं आई? ठीक है, उस्मान का मेरी कत्ल बात कैसे हो गया? अगर मेरी नहीं नहीं, मुझे बताएं ना, उस्मान का कत्ल कैसे हो गया? वही अगर तो बताया। साहबा में हमेशा यूनानिमिटी होती थी तो साहबा ने कत्ल किया था उस्मान को। हज़रत उस्मान का जो दौर था वो सिविल वॉर की वजह से हुआ था, और दूसरी हज़रत आयशा और हज़रत अली की आप बात कर रहे हैं, हज़रत आयशा आप बाकी जिन ज़िंदगी चार पूरी रोती खिलाफतों को रही है। आप राशिदून कह रहे हो ना, वही फितना हाँ, उनमें खत्म नहीं हुआ भाई। वो आप वो दू तीसरी और चौथी खिलाफत की बात कर रहे हो जिनमें फितने मैं हुए थे, तो पहली भाई 2 में नहीं दूसरी हुए थे। खिलाफत की बात कर रहा हूँ, उमर क्यों कत्ल हो गया था? मैं तो पहली की कर रहा हूँ, अली ने क्यों 6 महीने नहीं थी की बात। मेरी हज़रत उमर को किसी मुसलमान ने कत्ल नहीं किया था, अबू लौलो फ़िरोज़ यहूदी था। ये तो आप कहते हो ना, हाँ, अच्छा छोड़ तो दो, क्या था वो? मुसलमान ही था भाई। भाई नहीं मुसलमान था, ये तो कहीं भी नहीं है, मुतफ़िक़्क़ा तौर पे है। यार मुसलमान ही था भाई वो, ठीक है। वो अगला अपना शरीयत के मुताबिक फैसला कराने आया था, उमर ने आगे से चवल मार दी, उसने आगे उमर के साथ चवल मार दी। और दूसरी बात ये है कि भाई, बात तो ये आप कह रहे हो एक फतवे पे सारे इकट्ठे हो जाते थे, तो अली फिर 6 महीने क्यों मुंह छुपा के बैठा रहा था? वो नाराज़गी थी, कोई फ़तवा उन्होंने जारी नहीं किया था अपने तईं, भैया कोई मसला दिखा ये दें है कोई कि और। असूल कोई फतवे का, फ़तवा दिखा दें उन्होंने जारी किया, फ़तवे से मानना ही उन्होंने उस खिलाफ़त के दौरान अपना कोई फ़तवा जारी नहीं, कर दिया होगा, ये बात खिलाफ़त ये है कि नाजायज़ है। अब आप, पहले आप अली की खिलाफत पे थे, फिर आप उस्मान पे आए, फिर आप आप खुद इस आप बात अबू पे आए हैं बकर कि वो पे क्यों पहुंच गए 6 हो। महीने तक बैठे, और इस बात के ऊपर बात कर, मैंने अपने मैं बात ही नहीं की। आपको ये भी बता रहा हूँ कि खिलाफत की आपस में मुखालफत की जड़ें तो रसूल के वक्त ही मौजूद थी, और रसूल के वक्त भी एक फतवे पे साहब इकट्ठे नहीं थे। मसलन कौन-सा एक फ़तवा था रसूल के वक़्त में? सिंपल सी बात है, आज ही हमने बताया कि जब अली ने एक लौंडी के साथ सेक्स कर लिया खैबर के वक्त में, तो साहबियों ने जाके शिकायत लगा दी। अली ने? हाँ, ये आपकी हिस्ट्री है, मैंने कभी नहीं सुनी भई। भैया तो आपको इस्लाम का नहीं ना पता, हम ही तो आपको बताते हैं, मौलवी तो आपसे छुपाते हैं, हम आपको बताते हैं। अली ये खैबर किस का जब किताब में गया लिखा है? ना, ये खैबर का किस खून किताब ने लिखा है? बुखारी की ये हदीस किस है, किताब में मुस्लिम की लिखा है? हदीस है। सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आई। मुस्लिम और बुखारी की हदीस है मियां। आज भी एक एक शहजादे को मैंने होमवर्क दे के भेजा था कि जा देख के आ, ठीक है? उस बेचारे को अभी तक मिली नहीं है वो, ठीक है? ये कौन से चैप्टर में आप बोले मुझे? नहीं नहीं, बोल देते हैं, अभी ठहर जाए आप अभी। हाँ, बोल। हाँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सुनन नसाई की हदीस है भाई। ये भैया सुनन नसाई की हदीस है, ये देख लो आप। उस बेचारे ने कहा था कि वो मुझे आके बताएगा, ठीक है?
और वो बेचारे नहीं दिखाई। देख रहे हैं आप हदीस आपकी? नहीं, अभी बफरिंग हो गई है सामने से। सुनन नसाई की 3959 नंबर हदीस है। इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse but आयशा, अच्छा ठहरे ये दूसरी है, निकल आई, मैं अभी वो वाली निकालता हूँ, एक सेकंड। ये बुखारी की चलो ठीक है। 4350 है, ठहर दे, बुखारी की 4350। एक सेकंड। अच्छा, तो ये है भाई, 1 मिनट। बुखारी की 4350 के अंदर ये लिखा है कि अली ने एक ये नज़र नहीं आ स्लीप रही। गर्ल के साथ सेक्स किया। नजर आई स्क्रीन के ऊपर? द प्रॉफिट सेंट अली टू खालिद टू ब्रिंग hummus from of the booty and I hated Ali. And Ali had taken a bath after a sexual act with the slave girl from the Homs. I said to Khalid, don't you see this? That Ali, when we reached the Prophet, I mentioned that to him. He said, Oh Bureda, do you hate Ali? I said, Yes. He said, Do you hate him? For he deserves more than that from the hummus. तो भाई बात यह है कि यहाँ पे भी अली ने जब एक लौंडी से सेक्स किया तो साहबी जो थे वो समझते थे कि ये नहीं कर सकते। इसका स्टेटस कहाँ पे लिखा हुआ है? वो जो नहीं तो स्टेटस पे आपने क्या करना है? सही सही हदीस हो तो है भाई, सही हदीस है बुखारी की, इसके स्टेटस पे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आप जाके जितना मर्जी स्टेटस में छुपे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात सिंपल सी है कि सहाबा में डिसलाइकिंग, एक दूसरे से लड़ाइयां उस टाइम पे सारी मौजूद थी, ठीक है। अली उस टाइम भी पसंद नहीं करता था उमर को, ठीक है। और बहुत से सहाबी थे जो एक दूसरे को नहीं पसंद करते थे। उसी टाइम सारे मसले चल रहे थे, इनमें लड़ाई जो है वो चलती रहती थी। कभी माले गनीमत पे लड़ पड़ते थे आपस में, कभी और बातों पे लड़ पड़ते थे। तो ये सारा कुछ चलता रहता है भाई, ड्रॉप हो गए। तो मसला बड़ा सिंपल सा भाई, शुरू से ही इनमें इख्तलाफ था, ये एक दूसरे की जानों के दुश्मन थे। और बात यह है कि इस्लाम तो ऐसी चीज है कि जो सहाबियों को अगर अकल नहीं आई तो बाकी आज वाले लोगों को कहाँ आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।